हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हमने लास्ट वीडियो एरोबिक रेस्पिरेशन पे छोड़ी थी। दो आई थॉट कि मैं एनारोबिक उसी वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगी, लेकिन आफ्टर आई टॉट एरोबिक आई रियलाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरोबिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड टू एनारोबिक। So today I have brought anaerobic respiration and let's just quickly understand कि anaerobic aerobic से डिफरेंट कैसे है। ठीक है जी, तो रिलेट करती हूँ इस वीडियो को पिछली वीडियो से और याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन थी वो दो जगह हो रही थी। कहाँ कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, सेल के, ठीक है जी, और माइटोकॉन्ड्रिया में। The ones who are watching it for the first time, प्लीज मैं बता देती हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। और सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी हमारी बॉडी इंडिविजुअली बनी हुई है। मैंने अपने पिछली वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, यू कैन गो वॉच एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फर्दर। ठीक है जी, तो एरोबिक के हमने साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के सब पार्ट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे 2 एटीपी रिलीज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे 36 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे एरोबिक मॉलिक्यूल्स का रिजल्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट है 38 टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है जी, नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी विल differentiate this aerobic from our anaerobic. How? Let's see. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक। अब यार एनारोबिक के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि जितनी भी चीजें होंगी वो बस साइटोप्लाज्म में ही होंगी। और एनारोबिक अगर हम ह्यूमंस में बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी हमने हमारे अंदर ही तो पढ़ी है, सिमिलरली एनारोबिक में भी ह्यूमंस के अंदर इनका स्पेशल डेजिग्नेटेड प्लेस है कि ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द मसल सेल। दैट मींस ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर नहीं होते, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनके सेल के अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है जी, सो दैट इज द थिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इनसाइड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? राइट, वही सेम स्टेप जो हमने एरोबिक में पढ़ा था, दैट इज हमारा जो ग्लूकोज, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, हमारा जो ग्लूकोज दैट इज द डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड। रिमेंबर, खाना खाना तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली टूट के किसी केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सो दैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है जी, दिस ग्लूकोज विल कंबाइन विद, अगर आपको इसका डिटेल जानना है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर मैंने बताया है कि कैसे खाना ग्रेजुअली सिंपल प्रोडक्ट में टूटता है। तो प्लीज यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको ये ग्लूकोज का मतलब समझ में आ जाएगा। ये ब्लड में कैसे आया, ये सेल तक कैसे पहुंचा, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द वीडियोस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर। ठीक है, लेकिन बिना प्रीवियस देखे यार बिल्कुल ऐसे ग्रास्प करना मुश्किल होगा। ठीक है, सो ग्लूकोज के अंदर वही ऑक्सीजन नहीं होगा। आई विल राइट अगेन, यहां पर हमारा ऑक्सीजन नहीं होगा। ग्लूकोज अकेला किसमें टूट जाएगा? It will break down into pyruvate। ठीक है, और वही साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। रिएक्शन सेम रहेगा, राइट? लेकिन अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये पायरुवेट यहीं पर फर्दर किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? दिस विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या होता है? दिस लैक्टिक एसिड, दिस इज अ कंपोनेंट एसिडिक व्हिच कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन आवर मसल्स। ठीक है जी, ये हमारे मसल्स में इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, अब ये बात आप याद रखना, और अब मैं आपको एक एग्जांपल रिलेट करती हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन का। चलिए एक एग्जांपल रिलेट करते हैं, फिर वापस उस एनारोबिक वीडियो के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। नाउ हमने ये देखा है कि whenever we exercise, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें हम थक रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा सांस चढ़ रहा है, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया है, राइट? हम भागे हैं, भाग कर आए हैं तो हमारा सांस फूल रहा है, राइट? सो उस केस में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, जब हमने एक्सरसाइज करी या जब हमने रनिंग करी, वो एनर्जी हमारी ओवर यूज हो गई। ये सब करते वक्त एनर्जी का ओवर यूज हो गया। ठीक है, ओवर यूज होने की वजह से
एनर्जी की हो गई शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमारी बॉडी ने उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या करना चाहा, रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी कहां से आ रही है, रेस्पिरेशन से। रिमेंबर कि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहा था, याद करो। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने के चक्कर में ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम तेज तेज सांस लेते हैं। तो जब भी शॉर्टेज ऑफ एनर्जी होता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है, इट बिकम्स हाई, करेक्ट। लेकिन वाई ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो उस दौरान तो ऑक्सीजन नहीं है ना, उस दौरान तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले लें। तो तब बच्चों क्या होता है कि इन दिस सिचुएशन, इन द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वहां पर जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, जो खाना हमारी बॉडी में स्टोर है, दैट विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। साथ में जितनी भी एनर्जी वो बना पाए, चलो बहुत बढ़िया, और ये पायरूवेट विल देन गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और मैंने अभी आपको समझाया था कि याद रखना कि ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में अक्यूमुलेट हो रहा है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि दिस अक्यूमुलेशन, जस्ट अ सेकेंड, दिस अक्यूमुलेशन of our lactic acid in our muscle cells, this accumulation of lactic acid will cause cramps, will cause cramps in our body। ठीक है जी, सो दैट इज वाई ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप जब भी बुक्स में पढ़ोगे, यू विल रीड दिस लैक्टिक एसिड एंड दिस क्रैम्प्स। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल होता है। ठीक है जी, यही एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ईस्ट में भी देखा जाता है, जहां पे लैक्टिक एसिड के बजाय एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, वहां पर ईस्ट के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है, और उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, जो आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा, जहां पे हमारे ये इडली, हमारे डो, ये सब प्रोसेसेस जो होते हैं वो उसी प्रोसेस पे बेस्ड है, फर्मेंटेशन के। ठीक है, बट राइट नाउ वी नॉट गो इनटू दैट सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमंस। नाउ आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में कैसे, क्यों और कब होती है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे अपडेटेड। मैं ऐसे ऐसे ही और बेसिक बायोलॉजी के लेक्चर्स लेकर आती रहूंगी। थैंक यू।